जय श्री राधे, जय श्री राम। नमस्कार मित्रों, आज हम रामचरितमानस का स्वाध्याय करेंगे। बटु विश्वास अचल निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा। सबहि सुलभ सब दिन सब देसा, सेवत सादर समन कलेसा। उस संत समाज रूपी प्रयाग में बटु विश्वास अचल निज धर्मा, अपने धर्म में जो अटल विश्वास है वह अक्षयवट है, और सुकर्मा जो हमारे सुकर्म हैं, समाज तीर्थराज, उस तीर्थराज का समाज माने परिकर है। जो शुभकर्म ही उस तीर्थराज का परिवार है, समाज है। अर्थात निज धर्म में अटल विश्वास अक्षयवट है, और शुभ कर्म ही तीर्थराज प्रयाग का समाज है। निज धर्मा, निज धर्मा कहने का तात्पर्य क्या है? धर्म किसे निज धर्म कौन है? अपना साधु धर्म अर्थात वेद सम्मत धर्म, अपने गुरु का अपने को उपदेश किया हुआ धर्म, अर्थात गुरु के उपदेश से किसी एक निष्ठा को ग्रहण कर जो कर्म करना चाहिए वह निज धर्म है। ज्ञान दया दम तीर्थ मज्जन, जहाँ लगी धर्म कहे श्रुति सज्जन। ज्ञान दया संयम, तीर्थों का सेवन, यही सज्जनों ने, विद्वानों ने धर्म कहे गए हैं, जो श्रुतियों में प्राप्त हैं। और जप तप नियम योग निज धर्मा, अपने धर्म क्या है? जप करना, तप, नियम, संयम, योग, यह अपने निज धर्म हैं। क्योंकि जिस समय भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता सुनाई, उसमें कोई धर्म था ही नहीं, उसमें केवल सनातन धर्म था। तो निज स्वधर्मे निधनम श्रेय, अपने धर्म में मरना ही श्रेय है, कल्याणकारक है, और दूसरे का धर्म तो भय को देने वाला है। ऐसा क्यों कहा भगवान ने? भगवान ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि निज धर्म अपने आत्मा का धर्म, जो हमारे निज धर्म हैं, जप तप नियम योग निज धर्मा, यही संकेत यहाँ तुलसीदास जी ने भी कहा है कि स्वधर्मे निधर्म से, जो हमारा अपना आत्मा का धर्म है, जो हमारे धर्म गुरुओं के द्वारा जो प्रदत्त धर्म है, शिक्षा है, उपदेश है, उसके द्वारा ही अपने धर्म का पालन करते रहना चाहिए। अक्षय वट के विषय में पद्म पुराण में भी कहा गया है, सचाक्षय वटः ख्यातः कल्पान्तेऽपि च दृश्यते, शेते विष्णुर्यस्य पत्रे अतोयम अव्ययः स्मृतः। अर्थात वह प्रसिद्ध अक्षयवट कल्पांत में भी दिखाई देता है कि जिसके पत्ते पर भगवान शयन करते हैं, इसी से वह अव्यय अक्षयवट है। वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम। अब प्रयाग में तीर्थराज समाज है, और त्रिवेणी के विषय में भी कहा गया है, त्रिवेणी माधवम सोमम भरद्वाजम च वासुकीम, वंदे क्षयवटम शेषम
प्रयागम तीर्थनायकम। इनमें से त्रिवेणी और अक्षयवट को कह आए। शेष यहाँ तीर्थराज समाज है। संत समाज में शुभ कर्मों का यथा योग्य आचरण करना ही राज समाज है, अथवा समाज भर के जो स्वाभाविक शास्त्रोक्त शुभ कर्म शुद्ध भगवत कर्म हैं, वे इस राज समाज हैं। अथवा भगवत पूजा माधव है, नाम स्मरण करना सोमेश्वर हैं, सद्वार्ता भरद्वाज है, एकादशी आदि व्रत वासुकी है, कथा कीर्तन आदि शेष जी हैं। ये सब शुभ कर्म हैं। सब ही सुलभ सब दिन सब देसा, सेवत सादर समन कलेसा। संत समाज प्रयाग सब ही सुलभ, सभी को सुलभ है। सब दिन सब देशा, सब दिन और सभी देश में स्थान में प्राप्त हो जाता है संत समाज। सेवत सादर समन कलेसा, जो आदर के साथ, सादर माने आदर के साथ या आदर पूर्वक जो सेवन करता है इस संत समाज रूपी प्रयाग का, आदर पूर्वक सेवन करने से सेवत सादर समन कलेसा, समन कलेश, समन क्लेश माने जो क्लेश हैं, दुख हैं, कष्ट हैं, वह दूर हो जाते हैं, उनका समन हो जाता है। वह क्लेश कौन से हैं? पातंजल योग सूत्र में क्लेश 5 प्रकार के कहे गए हैं। अविद्या स्मिता राग द्वेषाभिनिवेशाः पंच क्लेशाः। अविद्या अज्ञान, मोह, अस्मिता अहंकार, मैं हूँ ऐसा अहंकार, राग, द्वेष और अभिनिवेश, अभिनिवेश अर्थात मृत्यु का भय। ये इस पंच रूपी संत समाज रूपी प्रयाग का सेवन करने से सभी 5 क्लेश दूर हो जाते हैं। अकथ अलौकिक तीर्थ राउ, यह तीर्थराज अलौकिक है, इसकी महिमा अकथनीय है, अकथनीय है। इसका प्रभाव देई सद्य फल प्रकट प्रभाव, इसका प्रभाव प्रसिद्ध है। यह तुरंत ही फल माने 4 प्रकार धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थों को देने वाला है। तुरंत ही ये धर्म अर्थ काम मोक्ष प्रदान कर देता है। संत समाज और प्रयागराज की तुलनात्मक अध्ययन देखें। संत समाज जंगम है, चलता फिरता है, अर्थात ये सब देशों में सदा विचरते रहते हैं। और प्रयाग कैसा है? स्थावर है, एक जगह। तीर्थराज प्रयाग एक जगह स्थिर रहता है, अर्थात एक ही जगह इस पर स्थित है। दूसरा, सब ही सुलभ सब दिन सब देशा, संत समाज सभी के लिए मरने अर्थात ऊंच नीच धनी निर्धन इत्यादि कोई भी क्यों ना हो, सबको सुलभ है। पुनः इसका महात्म्य सब दिन एक सा रहता है। सत्संग हर जगह प्राप्त हो जाता है। यथा जैसे भरत दरस देखत खुले उमग लोगन कर भाग, जनु सिंघल बासिन्ह भयो विधि बस सुलभ प्रयाग। अब प्रयागराज का क्या है? सबको सुलभ नहीं है। जिसका शरीर निरोग हो, रुपया पास न हो, जिससे वहां पहुंच सके इत्यादि ही लोगों को सुलभ है। यदि कोई रोगी है तो वो नहीं जा सकता है, यदि किसी के पास पैसा नहीं है तो वो भी नहीं जा सकता है।
इसका विशेष महात्म्य केवल माघ के महीने में है। जो मकर राशि पर सूर्य होते हैं उसमें ज्यादा महिमा है तीर्थप्रयाग की। लेकिन जो हमारे संत समाज हैं इसकी महिमा और गुण अकथनीय है। विधि हर कवि कोविद बानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। सुनु मुनि साधुन के गुण जेते, कहीं न सकहीं सारद श्रुति तेते। और प्रयागराज है, इसका महात्म्य ये स्थान विशेष में ही इसकी महिमा है। इसका महात्म्य वेद पुराणों में कहा गया है। यथा बंद वेद पुराण गण कहीं विमल गुण ग्राम, अर्थात महिमा इसकी कथ्य है। वेद पुराण में इसकी महिमा कही गई है, लेकिन संत समाज की वेद पुराणों में महिमा भी नहीं कही गई। इसके वेद पुराणों में भी इसकी महिमा अकथनीय है, इसका वर्णन करना संभव नहीं, इतनी इसकी महिमा है। जैसा इनका कथन है, भाव है, कर्म, निष्ठा, विश्वास इत्यादि है इन संत समाज का, वैसा कोई कहकर बताता नहीं, न आंख से देखा जा सकता है। लेकिन प्रयाग है, प्रयाग में आप इसको देख भी सकते हैं। इस प्रकार से इसका तुलनात्मक अध्ययन है। सेवत सादर समन क्लेश, अविद्या आदि पंच क्लेशों को दूर करने के लिए योग शास्त्र का आरंभ है, परंतु यह सब क्लेश अनायास ही दूर हो जाते हैं यदि संत समाज का सादर सेवन किया जाए, श्रद्धा पूर्वक स्नान किया जाए तो अश्रद्धानः पुरुषः पापोपहत चेतनः न प्राप्नोति परम स्थानम प्रयागम देव रक्षितम। मत्स्य पुराण में कहा गया है कि जिनकी बुद्धि पापों से मलिन हो गई है, ऐसे श्रद्धाहीन पुरुष देवों द्वारा रक्षित परम श्रेष्ठ स्थान प्रयाग की प्राप्ति नहीं कर सकते। स्कंद पुराण ब्रह्म खंडांतर्गत ब्रह्मोत्तर खंड में यह कहा गया है। श्रद्धा तु सर्वधर्मस्य चातीव हितकारिणी, श्रद्धेव नृणाम सिद्धिर्जायते लोकयोर्द्वयोः। श्रद्धया भजतः पुंसः शिलापि फलदायिनी, मूर्खोऽपि पूजितो भक्त्या गुरुर्भवति सिद्धिदः। श्रद्धया पठितो मन्त्रस्तबद्धोऽपि फलप्रदः, श्रद्धया पूजितो देवो नीचस्यापि फलप्रदः। अर्थात सब धर्मों के लिए श्रद्धा ही अत्यंत हितकारक है। श्रद्धा ही से लोग यहलोक और परलोक प्राप्त करते हैं। श्रद्धा से मनुष्य पत्थर की भी पूजा करे तो वह फलप्रद होता है। मूर्ख की भी यदि कोई श्रद्धा से सेवा करे तो वह भी सिद्धिदायक गुरुतुल्य होते हैं। मंत्र अर्थ रहित भी हो तो भी श्रद्धा पूर्वक जपने से वह फलप्रद होता है, और नीच भी यदि श्रद्धा से देवता का पूजन करे तो वह फलदायक होता है। इसलिए गीता में भी कहा है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर सयतेन्द्रिय, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधि गच्छति। और फिर स्कंद पुराण में भी आया है, मंत्रे तीर्थे द्विजे देवे, दैवज्ञे भेषजे गुरौ, यादृशे भावना यत्र सिद्धिर्भवति तादृशी। मंत्र, तीर्थ, ब्राह्मण, देवता, ज्योतिषी, औषधि और गुरु में जिसकी जैसी भावना होती है वैसा उसको फल मिलता है। अतएव तीर्थादि का सादर सेवन करना कहा गया है। सादर में सब आशय, सादर माने श्रद्धा से युक्त कहा गया है, क्योंकि सादर मज्जन पान किए ते, मिटहि पाप परिताप हिये ते। सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी, सदा सुनहि सादर नर नारी, ते सुरबर मानस अधिकारी। और भी कुछ विशेष
यहाँ पे जो 6 से 13 तक चौपाइयाँ हैं उनका भाव यहाँ कुछ विद्वान हैं उनने भी यहाँ दिया है। यत्र श्री राम भक्तिर्लसति सुरसरिद भारती ब्रह्म ज्ञानम कालिंदी कर्म गाथा हरिर हर चरितम राजते यत्र वेणी विश्वास स्वीय धर्मे चलैव सुवटो यत्र सेते मुकुंद सेभ्य सर्वै सदासौ सपदि सुफलदा सत्समाज प्रयाग अर्थात जहाँ श्री राम भक्ति रूपी गंगा शोभित होती है तथा ब्रह्मज्ञानी रूपी सरस्वती और कर्म कथा रूपी यमुना स्थित है, जहाँ हरि हर चरित्र रूपी त्रिवेणी और जिस पर मुकुंद भगवान शयन करते हैं, ऐसा स्वधर्म में विश्वास रूपी सुंदर वट विराजते हैं, ऐसा तत्काल फलप्रद सत समाज रूपी प्रयाग सबसे सदा सेव्य है। सुनि समुझई जन मुदित मना मज्जहि अति अनुराग लयहि चारि फर अछत तनु साधु समाज प्रियाग। जो लोग या भक्त साधु समाज प्रयाग के उपयुक्त महात्म्य को आनंद पूर्वक सुनकर समझते हैं और प्रसन्न मन से अत्यंत अनुराग से इसमें स्नान करते हैं, वे जीते जी इसी शरीर में चारों फल प्राप्त कर लेते हैं। मज्जन फल पेखिय तत्काला काक होहि पीक बकऊँ मराला सुनिया चरज करें जनी कोई सुनिया चरज करें जनी कोई सतसंगति महिमा नहीं कोई सतसंगति महिमा नहीं कोई। संत समाज त्याग में स्नान का फल तत्काल देख पड़ता है कि कौवे कोकिल और बगुले भी हंस हो जाते हैं। यह सुनकर कोई आश्चर्य न करे, सत्संगति का प्रभाव छिपा नहीं है।